Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing great. I am Kaushik, your maths mentor, and once again I welcome you all to this class of mathematics जिसमें हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। और आज की क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में बात करें तो इसके बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर फंक्शंस में पढ़ चुके हैं। दीज आर द फंक्शंस विच आर नॉट डिफाइंड एक्सप्लिसिटली बट इन द फॉर्म ऑफ एन इम्प्लिसिट इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, in which mostly it is not possible to express y as a function of x, right? So basically these equations gives you the various curves, and corresponding to each equation there exist one or more explicit functions representing the various branches of that curve, right? So differentiation की बात करें तो to get the derivative we will differentiate the whole equation with respect to x, treating y as a function of x, and then we will collect the terms of dy by dx on the one side, and the other side you will have the derivative dy by dx, which geometrically will give you what? The slope of tangent at any point xy on that curve. ठीक है, so let's try to explain or understand all these with the help of an example. Clear? Now consider I have this implicit function, or I can say that implicit equation in xy, x cube plus y cube equals to 3xy, and you need to find derivative or you need to calculate dy by dx, right? So हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर, y is a function of x, so ये हमें देगा 3y square, y is the dependent variable, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, we will get here dy by dx, and on the right hand side I have this x into y। यहाँ पे हम simply प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे, x into y का डेरिवेटिव will give you dy by dx plus y into x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। क्लियर? सो देखो ध्यान से, एक तो सबसे पहले हमें दिख रहा हो ये 3 कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, इसको कैंसिल करो, देन कलेक्ट द टर्म्स ऑफ dy by dx। यहाँ पे dy by dx है, यहाँ पे इसको उधर लेके आते हैं और इस टर्म को उधर ले जाते हैं, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा dy by dx, here I have y square, ये इधर आया माइनस का x, ये उधर चला जाएगा तो राइट हैंड साइड पे मेरे को मिलेगा y माइनस एक्स स्क्वेयर। फाइनली इसको नीचे लेके जाओ तो मेरे पास है dy by dx इक्वल्स टू y माइनस एक्स स्क्वेयर। ऑल राइट, सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दिस इम्प्लिसिट फंक्शन जो कि एक्स वाई में इक्वेशन से गिवन है, ठीक है। और जब हमने इसको डिफरेंशिएट करा फाइनली हमारे पास ये डेरिवेटिव मिला dy by dx। राइट हैंड साइड पे ये जो एक्सप्रेशन है एक्स और वाई में, ये आपको ज्योमेट्रिकली क्या देगा, किसी भी पॉइंट पे इस कर्व के या फिर इस इम्प्लिसिट फंक्शन के क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। सो आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, वो हम पहले से पता था, और इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है बेसिक सा प्रोसेस है। क्लियर? हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट सेज इफ x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, यू नीड टू फाइंड dy बाई dx। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन है हमारे पास, x y में एक मिक्स इक्वेशन है, यहाँ से मैं y निकालने की कोशिश करूंगा तो बहुत मुश्किल रहेगा मेरे लिए, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, हमें dy बाई dx चाहिए, वो तो मैं निकाल लूंगा। ठीक है, कैसे? सबसे पहले यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, यहाँ पे x की पावर y या वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट में है, तो एक्सपोनेंट से चीज़ें नीचे लेके आनी है तो हम लॉगरिथमिक टूल का यूज़ कर लेते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो स्टेप हमने सीखा था ऑलरेडी, कहाँ पे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। तो पहला स्टेप क्या होने वाला है यहाँ पे कि लेट्स टेक लॉग बोथ साइड। सो यहाँ पे लेंगे तो ये y बाहर आ जाएगा, मैं एक ही स्टेप में करूँ तो ये क्या बन जाएगा y ln ऑफ x, और राइट हैंड साइड पे ये मेरे को क्या दे देगा x माइनस वाई और ln ऑफ e जो कि 1 होता है, तो ये तो 1 है, इसको तो यहाँ से हटाओ, ये बच गया, इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड। ठीक है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, y को उधर लेके जाना तब भी कर लो, जैसे भी यहीं पे कर लो। सो ये क्या दे देगा, प्रोडक्ट रूल लगा लो, द y इंटू ln x का डेरिवेटिव 1/x प्लस
ln ऑफ x इंटू वाई का डेरिवेटिव, यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा dy बाई dx, और राइट हैंड साइड पे x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy बाई dx। क्लियर? dy बाई dx वाली टर्म कलेक्ट करो, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ। सो मेरे को क्या मिलता है dy बाई dx, यहाँ पे है मेरे पास कितना ln ऑफ x, ये उधर आ जाएगा कितना +1, और राइट हैंड साइड पे ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन y अपॉन x, 1 माइनस y अपॉन x। सो फाइनली मेरे पास जो dy बाई dx जो रिलेशन आपके सामने आ रहा है, क्या आ रहा है उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, बट कभी कभी ठीक है। सो ये जो एक्सप्रेशन है यही आपका आंसर है, बट कभी कभी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि समटाइम्स आपको फोर्सफुली, मतलब अगर ऑप्शन में जिस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है या प्रूव करने को दिया गया तो वैसा बनाने के लिए मुझे कुछ यहाँ पे मैनिपुलेशन करनी पड़ सकती है। जैसे यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या है y इंटू एल एन एक्स, तो ये भी मैं रख सकता था, ठीक है। सो इस तरीके से आपको आ सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर हमें कैसे पूछा गया। ऑब्जेक्टिव है तो हम ऑप्शन को देख के वैसा बनाएंगे, और अगर जो प्रूव करने को बोला गया तो मैं वैसे हम बनाने की कोशिश करूंगा। तो वैसे क्वेश्चन भी करते हैं हम, फिलहाल के लिए आप इसको नोट करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसा ही पिक करता हूं। हाँ जी, देखो यहां पे इट सेज इफ sin y equals to x sin of a plus y, you need to prove that dy by dx equals to sin square a plus y upon sin a, ठीक है। सो ये जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है, इस तरह के क्वेश्चन आपको या तो एनसीईआरटी में बोर्ड को एग्जाम में मिलेंगे। प्रूव करने के लिए अब देखते हैं पहले तो यहाँ से डेरिवेटिव आता क्या है, और आता है अगर मैच नहीं करता तो मेरे को फिर इस टाइप का एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज और मैनिपुलेशन से फिर एक्सप्रेशन को मुझे ज़बरदस्ती ये बना के लेके आना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। क्लियर? सो देखते हैं फिलहाल कि मेरे पास डेरिवेटिव क्या मिलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास साइन y है और यहाँ पे x है, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करूंगा, इधर dy बाई dx इधर आएगा, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे x को निकाल लेता हूँ। x निकालता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, ये न्यूमिनेटर में साइन y और डिनोमिनेटर में साइन a प्लस y, ठीक है। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, यहां पे मेरे को मिलेगा dx अपॉन dy और ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, और dx अपॉन dy मिल गया, उसको मुझे फिर सिंपली क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो वो dy बाई dx बन जाएगा। और देखो ध्यान से जो चाहिए dy बाई dx है, बाकी सारा एक्सप्रेशन सिर्फ y में रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे y है तो y रहेगा, x यहाँ से कहीं आने नहीं वाला है। सो देखो ध्यान से अब क्या करने वाला हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या y, तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy। राइट हैंड साइड पे आपका ये क्वेश्चन रूल लग रहा है, और नीचे क्या बन के आ जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर, डिनोमिनेटर का आपका जो स्क्वायर आएगा, ठीक है। देखो वहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, सेम चीज़ आपकी बनती हुई नज़र भी आ रही है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू साइन वाई का डेरिवेटिव विच इज कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू इसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ ए प्लस वाई। बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा। देखो ध्यान से क्या बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, साइन, यहाँ पे क्या मिल गया, ए कितना है, ए प्लस वाई, और बी क्या वाई, ए प्लस वाई माइनस वाई, यानी कि साइन ए बच गया आपका, ठीक है। सो दिस इज साइन ए, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये है आपका डी एक्स बाई डी वाई। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, वही जो हमें चाहिए। सो देखो ध्यान से कि अगर मैं वैसे करते था इस पूरी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट, हालांकि वहाँ से आपका आंसर तो आ जाता, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती, आपको थोड़ा सा स्टेप्स काफ़ी बढ़ जाते, ठीक है। वो डी वाई बाई डी एक्स इधर इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, राइट हैंड साइड पे आता, दोनों को क्लब करते। सो वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएंगी कि कहाँ पे मुझे कौन सा स्टेप फॉलो करना
चाहिए। क्लियर? सो नोट डाउन, विल गेट टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज इफ साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऑप्शन आपके पास y अपॉन एक्स, माइनस वाई अपॉन एक्स, एक्स अपॉन वाई या माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन वैसे तो, बट आप फिलहाल इसी को यहीं से अगर सोचो कि क्या करना है तो क्या कर सकते हैं। साइन के अंदर एक्स वाई रखा होगा, अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा साइन का डेरिवेटिव लगेगा पहले, सो कॉस, यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव साइन, फिर आपका अंदर वाला चेन रूल के अकॉर्डिंगली एक्स इंटू वाई डिफ्रेंशिएट होगा, वहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, सो अगर मैं ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड करने की कोशिश करूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड करने जाऊँगा तो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी आएंगी, बट आंसर आपका बहुत सिंपल फॉर्म में है, वहाँ पे साइन और कॉस कुछ भी नहीं है, तो फिर इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, देखो राइट हैंड साइड पे तो 0 है, इसको उधर ले जाओ, ये क्या बन गया, साइन एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस का कॉस एक्स वाई, इसको नीचे ले आओ, ये बन गया साइन अपॉन कॉस टेन एक्स वाई, राइट हैंड साइड पे कितना बचा, -1, इनवर्स ले लो तो क्या बचा, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -1, जो कि कितना होता है -π/4। क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी है कांस्टेंट ही है, यहाँ पे 2 होता, 3 होता, 4 होता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक, कांस्टेंट है। अब x वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सो x इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये y उधर गया, फिर x नीचे आया, तो आप देख सकते हो कि dy बाई डी एक्स आपको कितना मिल रहा है, माइनस का y अपॉन एक्स। ठीक है, काफ़ी सिंपल था, यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन। ठीक है, तो देखो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, कभी कभी आपके सामने ऐसी चीज़ें रख देंगे और पूछेंगे जो चीज़, आपको वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना और बाकी चीज़ें सिंपल करनी कैसे हैं वो भी आपको प्रैक्टिस से ही सीखनी है। क्लियर? सो देखो मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रख रहा हूँ, गेट रेडी, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। ओके, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज a curve is described by ln of x plus y is equal to x into e की पावर y. You need to find tangent to the curve at 0,1. ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था बेटा कि ये जो इम्प्लिसिट इक्वेशंस है एक्स वाई में, जहाँ पे कुछ फंक्शंस भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ये ज़रूर कहती है कि यहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जनरली ये बेसिकली आपके कर्व्स होते हैं, इस तरह के कर्व आपके सामने पहली बार आ रहे हैं, इसको सोच में मत पड़ो कि ये किस तरह का कर्व है। ठीक है, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, बहुत कम इमेजिन कर पाओगे। हाँ, इस तरह से कर्व्स का धीरे धीरे तुम डील करना सीखोगे। अभी आपके सामने आई थिंक पहली बार एक इक्वेशन ऐसी आई है और मैं बोल रहा हूँ कि ये एक कर्व को रिप्रेजेंट करती है। आगे आगे जैसे हम इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, वहाँ पे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स करेंगे, वहाँ पे आपको डिफरेंट इक्वेशन मिलेंगे इस तरह की, और वो अलग अलग कर्व्स रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। बाय द टाइम आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाएगी कि ये कर्व है, यहाँ पे मेरे को बस इसके डेरिवेटिव से मतलब है, और डेरिवेटिव ये क्या बताएगा कि इस कर्व के किसी पॉइंट जैसे कि 0,1 पे है, तो वहाँ पे dy बाई डी एक्स से मेरे को क्या मिलेगी, स्लोप मिलेगी। मुझे टेंजेंट निकालनी है, पॉइंट ये दे रखा है, तो स्लोप डेरिवेटिव से ले लेंगे, और स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन हम इजीली लिख लेंगे। ठीक है, सो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जस्ट रिमेंबर कि ये जो इक्वेशन है अब ये कोई ना कोई एक कर्व है आपका जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट हमें ज़रूरत नहीं है। क्लियर? देखो, सो पॉइंट है मेरे पास एक, लेट्स से इसको मैं नाम दे देता हूँ P0,1, ये इस कर्व पे लाई करता है, इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। पॉइंट है, क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप कहाँ से मिलेगी, डेरिवेटिव। हमें पता है कि डेरिवेटिव क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना है, सो इस इक्वेशन को वापस यहाँ ले आओ और डिफ्रेंशिएट कर दो, जैसे कि हमने बात करी थी कि पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। सो ln का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, 1/x प्लस वाई, आपका चेन रूल लगेगा,
फिर x प्लस वाई का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड पे अगर देखें सो प्रोडक्ट रूल लगा x इंटू ई की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस e की पावर y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म कलेक्ट करो और देखो हमें क्या मिलता है। यहाँ पे मेरे पास है e की पावर, इसको तो ले आओ जल्दी से, क्लियर। Here I have 1 upon x प्लस वाई, ये आ जाएगा माइनस x इंटू ई की पावर y, साथ में डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे देखूंगा तो ये बनेगा आपका e की पावर, सॉरी ये e की पावर y था, e की पावर y माइनस ये उधर जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर। फाइनली मेरे पास है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, e की पावर y x प्लस वाई माइनस 1, डिनोमिनेटर ये x प्लस वाई यहाँ से जब एलसीएम लेके कट जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ई की पावर y। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, आई थिंक कि सही होगा। बाकी एक्सप्रेशन जो भी है हमें पॉइंट इसी पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में पुट कर दो x को 0 और y को 1। ठीक है, देखो क्या मिलता है, e की पावर y ये बन गया आपका e, ये 0 ये 1, यानी कि e माइनस 1 नीचे x तो आपका 0 ही है, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, सो नीचे 1 आ गया, तो बेसिकली ये आपका बन गया e माइनस 1। ठीक है, एट दिस पॉइंट 0,1 डी वाई बाई डी एक्स है e माइनस 1, यानी कि स्लोप होगी जो टेंजेंट की वो कितनी होगी, e माइनस 1। आई हैव द स्लोप एट दिस पॉइंट e माइनस 1, यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन। सो इक्वेशन कितनी, y माइनस 1 इक्वल्स टू e माइनस 1 स्लोप, यानी कि m टाइम्स x माइनस 0। ठीक है, सो देखो ध्यान से, यू हैव दिस y इज इक्वल्स टू e माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट की इक्वेशन इस कर्व पे। ठीक है, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने पे मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था मुझे फाइनली 0,1 ही पुट करना है। अगर बीच में सिंप्लीफाई होता है तो आप कर सकते हो, बट जब स्पेसिफिक पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा है तो उसकी मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। क्लियर। फिर से देखो, कर्व था, कर्व से मुझे डी वाई बाई डी एक्स का देगा, उस कर्व पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप चाहिए थी मुझे क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी थी, पॉइंट दे रखा था 0,1 पॉइंट था, स्लोप निकाली और टेंजेंट की इक्वेशन लिखी। क्लियर। यू विल सी दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग चैप्टर। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की आपको देखने को मिलेंगी, फिलहाल इसको नोट करो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऑप्शन देखो y अपॉन x, x अपॉन y माइनस y अपॉन x माइनस x अपॉन y, या नन ऑफ दिस कुछ भी है। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो आपको पहचान में आती है कि ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या रिप्रेजेंट करती थी, स्ट्रेट लाइंस या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था कि इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर मैं इसको कर्व की फॉर्म में देखता हूं तो ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो लाइंस हैं, तो लाइन की फिक्स्ड कुछ स्लोप्स होती हैं और किसी भी और दूसरा ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, दूसरा ओरिजिन से पास करती है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं जनरल बात करूंगा डी वाई बाई डी एक्स, तो जनरल किसी पॉइंट एक्स कोमा वाई पे टेंजेंट तो है नहीं, वो लाइन खुद ही कर्व है, तो उसी लाइन की स्लोप मिलनी चाहिए। पॉइंट है एक्स कोमा वाई, यहाँ पे ओरिजिन, तो ओरिजिन को एक्स कोमा वाई से ज्वाइन करो तो स्लोप क्या मिलती है, देखो ध्यान से,
y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, यानी कि y अपॉन एक्स। क्लियर है? नहीं समझ में आया जो भी मैंने अभी बोला? फिर से ज्योमेट्रिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रियल और इमेजिनरी। मैं मान के चलता हूँ कि रियल लाइन्स हैं। तो ये दो लाइन्स हैं, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ये लाइन L1 और ये लाइन L2। dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट शुड गिव यू द स्लोप। तो लेट्स से कि किसी भी लाइन पे अगर इस पे है तो ये पॉइंट x, y है। तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढने जाता हूँ तो टेंजेंट तो नहीं है, कर्व खुद ही एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसी लाइन की स्लोप मिलनी चाहिए। तो अगर ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ओरिजिन तो मुझे पता ही है कितना है, 0,0। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो इसकी स्लोप क्या बनने वाली है, y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, यानी कि y अपॉन एक्स। ठीक है, सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो तो ये है, तो पेयर ऑफ लाइंस है, तो एनी पॉइंट स्लोप यही आने वाली है। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ये मैं आपको क्या अलजेब्रिकली यहां से निकाल के बता सकता हूं। ठीक है, दूसरा अगर अल्टरनेटिव कुछ सोचना हो तो देखो ध्यान से, इसको क्या करते हैं, अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं या फिर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या बनता है, b इंटू वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h y अपॉन एक्स प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक बन गए, इसके फैक्टर बनेंगे, रियल बने चाहे इमेजिनरी बने, फैक्टर तो बनेंगे। सो ये कुछ ऐसा बनेगा, y अपॉन एक्स माइनस अल्फा, यहां पे मैं m1 बोल देता हूं, और y अपॉन एक्स माइनस m2, या तो ये 0 या तो ये 0, कहीं से मर्जी देखो। अगर मैं यहां से देखता हूं सो y क्या मिलता है, m1x, और यहां से मिलता है y इज इक्वल टू m2x। आइदर इस कर्व पे होगा पॉइंट या इस कर्व पे होगा, जहां पे भी होगा स्लोप मिल जाएगी, इस पे तो इसकी स्लोप, इस पे तो इसकी स्लोप। स्लोप हमेशा y अपॉन एक्स ही है। जैसे यहां पे अगर डिफरेंशिएट करो तो देखो क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m1 कितना, यहां से y अपॉन एक्स। सो dy बाई डी एक्स, यहां से भी सेम चीज मिलेगी, y अपॉन एक्स। तो आंसर तो है आपका y अपॉन एक्स। इसको ऐसे किया मैंने, ज्योमेट्रिकली समझाने की कोशिश करी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट भी कर दोगे, तब भी सिंप्लीफाई करके आपका ये रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, मैं वैसे भी कर देता हूं, ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फिर आगे मुझे नहीं लगता कि करने की ज़रूरत है। ठीक है, जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, ये इक्वेशन जो है वो डिग्री 2 की है, होमोजीनियस। अगर डिग्री 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, 5 डिग्री की होती होमोजीनियस, तो वो 5 लाइंस को रिप्रेजेंट करती होती। ऐसे ही आपके 5 फैक्टर बनते, y इज इक्वल टू m1x, m2x, m3x, m4x, m5x। हर केस में जो dy बाई डी एक्स है वो m1, m2, m3 यानी कि y अपॉन एक्स ही मिलता है आपको। ठीक है, तो याद रखना, चाहे सेकेंड डिग्री हो, चाहे थर्ड डिग्री हो, चाहे फोर्थ डिग्री हो, होमोजीनियस इक्वेशन है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा y अपॉन एक्स। क्लियर? चलो यहां से मैं, जैसे कि मैंने बोला, मैं दूसरे तरीके से भी कर देता हूं। इसको डिफरेंशिएट करो, a, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x प्लस ये आपका 2h, x इंटू वाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, यहां से प्लस b इंटू 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक तो ये आपका 2 कट रहा है, यहाँ से dy बाई डी एक्स कलेक्ट करो जल्दी से और देखते हैं क्या मिलता है। dy बाई डी एक्स मिल गया, राइट हैंड साइड पे ये उधर चला जाएगा, यानी कि सॉरी, ये एक टर्म a इंटू एक्स माइनस का ax, दूसरी ये h इंटू वाई माइनस माइनस प्लस एच वाई, माइनस कॉमन ले लिया, अपॉन यहां से कितना आएगा, एच एक्स प्लस बी वाई। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब क्या करो, ऊपर वाली इक्वेशन को ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो। किससे?
सॉरी, इसको मैं x से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और y के नीचे कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये मिल रहा है माइनस ax स्क्वायर प्लस hxy डिवाइडेड बाय hxy, नीचे y से कर रहा हूँ, प्लस by स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मुझे कवर करने के लिए ये y अपॉन एक्स भी करना पड़ेगा। ऊपर x से किया था, नीचे x से कर दिया, नीचे y से किया था, ऊपर y से कर दिया, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन के लिए मैं, देखो ध्यान से, इस पे वापस आते हैं। ये क्या है, ax स्क्वायर, ये 2hxy को xy लिखा, प्लस xy प्लस by स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे 0, इस पूरे को राइट हैंड साइड लेके जाओ तो मेरे को मिल गया ax स्क्वायर प्लस xy इक्वल्स टू माइनस का xy प्लस by स्क्वायर। आप देख सकते हो ax स्क्वायर प्लस xy अपॉन, माइनस भी इधर ले आओ, xy प्लस by स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है। सो इन ऑल द केसेस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अगर ये 1 है तो बचा कितना आपके पास, y अपॉन x, ठीक है। सो ये मैं कहना चाह रहा था कि मैनिपुलेट करके, सिंप्लीफाई करके आपको आ ही जाना है ये आंसर, बट समझने वाली बात है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप मिल रही है किसी भी पॉइंट x, y पे, जो लाइन तो ओरिजिन से पास कर रही है, तो ओरिजिन से पास करती लाइन तो स्लोप y अपॉन x ही हमेशा आएगी, ठीक है। नोट करो, हम आगे चलते हैं। देखो छोटा सा क्वेश्चन, x की पावर p इंटू वाई की पावर q इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर p प्लस क्यू, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू। ध्यान से देखो कि पूरा जो इम्प्लिसिट इक्वेशन है वो किस तरह की इक्वेशन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले जो टर्म है x इंटू वाई पी क्यू, तो टोटल अगर मैं डिग्री देखूंगा इस टर्म की तो कितनी है, p प्लस क्यू। राइट हैंड साइड पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, पावर है p प्लस क्यू, तो मुझे पता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जो हर टर्म की जो डिग्री रहती है वो सेम रहती है। यहाँ पे पावर कितनी, p प्लस क्यू, राइट हैंड साइड पे भी हर एक टर्म की डिग्री p प्लस क्यू ही रहने वाली। तो बेसिकली ये ओवरऑल एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हर एक टर्म की डिग्री p प्लस क्यू है, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री p प्लस क्यू। तो ये p प्लस क्यू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, क्लियर। तो dy बाई डी एक्स, जैसे कि मैंने बोला था, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो हमेशा क्या आने वाला है, हमेशा ये आपका y अपॉन एक्स ही निकल के आएगा, ठीक है। ये आएगा y अपॉन एक्स। अगर आप, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको सारे वेज से करके दिखाया था, आप करके देख लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल कम आउट टू बी y अपॉन एक्स, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क पार्ट, इसको आप करके ज़रूर देखना कि ये y अपॉन एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। ओके देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे हमारे पास इफ 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू। ऑप्शन आपको देख लो ध्यान से, माइनस का 2 की पावर y अपॉन 2 की पावर x, 1 अपॉन दिस, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एक से ज़्यादा करेक्ट हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैनिपुलेशन से आपको जो रिजल्ट है वो वेरी करेगा, क्लियर। चलो देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं और एक एक करके मेरे को क्या मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे 2 की पावर x का डेरिवेटिव, 2 की पावर x इंटू ln2, खैर ये तो मेरा सब जगह से कट ही जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा आपका प्लस 2 की पावर y इंटू ln2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड पे 2 की पावर x प्लस वाई इंटू ln2 और x प्लस वाई के साथ x का डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये ln2 कैंसिल करो। देखो अब ध्यान से मेरे को क्या मिल रहा है, मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ डायरेक्टली एक ही स्टेप में। आप देखो जरा आपको समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड से मैं लेता हूँ, इधर आपका 2 की पावर वाई, यहाँ से 2 की पावर एक्स वाई टर्म कॉमन आएगी, यानी कि, और राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा 2 की पावर एक्स प्लस वाई, और ये टर्म उधर जाएगी 2 की पावर एक्स, नीचे 2 की पावर वाई माइनस
टू की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, देखो ऊपर से क्या आ रहा है टू की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या मिला टू की पावर वाई माइनस वन, नीचे टू की पावर वाई कॉमन आ रहा है, तो क्या मिल रहा है वन माइनस टू की पावर एक्स। तो ये आपका एक आंसर है, देखो ध्यान से, आई थिंक ये डी वाला आंसर है, बस माइनस की वो है, ये वन माइनस टू की पावर वाई है यहाँ पे टू की पावर एक्स माइनस वन है, यहाँ पे उल्टा है, अगर ऊपर से नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक आपका आंसर आ गया, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पे हमें मिल सकता है वो क्या मिल सकता है, बनाने की कोशिश करनी है। ओरिजिनल इक्वेशन को देख लो एक बार, मेरे पास है टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर वाई इक्वल्स टू टू की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से टू की पावर वाई को राइट हैंड साइड लेके जाऊँगा, इस इक्वेशन को देख रहा हूँ अब मैं। सो मेरे को क्या मिलता है टू की पावर एक्स इक्वल्स टू, ये तो जाएगा टू की पावर वाई कॉमन आ जाएगा, सो टू की पावर वाई इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन। सही है, टू की पावर वाई को राइट हैंड साइड लेके गए, लेफ्ट हैंड साइड बचा टू की पावर एक्स, टू की पावर वाई कॉमन आ गया, टू की पावर एक्स माइनस वन। तो बेसिकली टू की पावर एक्स अपॉन यहां पे वन माइनस टू की पावर एक्स है, उसके साथ कर लेंगे। सिमिलरली अगर मैं टू की पावर एक्स वाली टर्म को उधर लेके जाता हूं तो देखो ध्यान से, टू की पावर वाई कितना मिलेगा मेरे को, टू की पावर वाई आई थिंक मिल जाएगा टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर वाई माइनस वन। सही है, क्लियर है। अब बेसिकली टू की पावर वाई इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन, यहां से अगर माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर वाई माइनस वन, ये टू की पावर वाई, और यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, सो टू की पावर वाई इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन क्या है, टू की पावर एक्स। तो माइनस कॉमन लेने के बाद इसकी वैल्यू कितनी, टू की पावर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी, टू की पावर एक्स। तो यहां से आपको क्या मिल गया, ये ए ऑप्शन। ठीक है, एक बार दोबारा इसको लिखता हूं मैं, सिर्फ टू की पावर वाई की वैल्यू यही रहने देते हैं, मतलब ओरिजिनल क्या थी, टू की पावर वाई की वैल्यू क्या थी, ये टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर वाई माइनस वन, नीचे क्या था टू की पावर एक्स, ये कट गया आपका, क्या बच गया, माइनस कॉमन है, तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ वन माइनस टू की पावर वाई, वन माइनस टू की पावर वाई, यानी कि ये वाला आंसर। एक बार दोबारा यहां पे अगर देखें तो टू की पावर एक्स की वैल्यू कितनी है, टू की पावर वाई इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन, ये कट गया। ठीक है, अगेन यहां से माइनस कॉमन लेता हूं, तो ये क्या बच गया, वन अपॉन वन माइनस टू की पावर एक्स, विच इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपके सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, आप ध्यान से देखो तो क्लियर। देखो मैनिपुलेट करके आप कौन से स्टेप पे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमें यहाँ से सिंप्लीफाई करके मिल रही है, ये मिल गया, बाकी आपने देखा कि कैसे हमने किया। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, आई होप कि ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है तुम्हें समझ में आया अच्छे से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल पार्ट है। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये आपका आ चुका है जेईई मेंस में और पहले आईआईटी में भी एक बार। क्लियर तो इस तरह के क्वेश्चन या फिर कहीं किसी चीज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है तो उसको ध्यान में रखते हैं तो आपको आंसर सिंपल हो सकता है, अदरवाइज ज़्यादा मुश्किल ये वैसे भी नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में कुछ एक आधे आपको होमवर्क में देता हूँ, आप उसको ट्राई करो और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के साथ। ओके, सो ये दो क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, देखो, ए डेरिवेटिव ऑफ दिस, सॉरी दिस इज इक्वल्स टू सम 4 रूट 2 प्लस 2 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एट रूट 2 कॉमा रूट 2, यानी कि मैंने बोला था कि कर्व है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये सर्कल है, तो आप पूछ लोगे कि सर्कल तो फंक्शन नहीं होता, बट यहाँ पे हम सर्कल को एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर मैं इसको यहाँ से y निकालूंगा तो निकल के आ जाएगा, y इज इक्वल टू
√4 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर आ जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस के साथ एक ब्रांच, माइनस के साथ दूसरी ब्रांच। तो अगर मैं सेपरेटली देखूंगा तो दो एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं इस इक्वेशन में, इस इम्प्लिसिट इक्वेशन में आपके दो एक्सप्लिसिट फंक्शन, दोनों को एक साथ देखता हूं तो फंक्शन नहीं बनता, बट दो एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं। या फिर कर्व देखूं तो एक ही कर्व की दो ब्रांचेज है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो इस तरीके से हम ट्रीट करेंगे इनको, ठीक है। आगे भी अब जो पढ़ाई करेंगे उसमें भी ऐसे देखेंगे। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ दिस एट √2, √2। आपको फिलहाल यहाँ पे √2, √2 पे वो टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी। सिमिलरली b is derivative of this curve at pi, pi, c derivative of this curve at 1, 1। आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन है आपके पास। देन ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका है, ये जो ये मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है। मैं आपको बता दूं दिस इज योर मल्टीपल मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो ध्यान से करो, इसको ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो डू कमेंट कि नहीं हुआ है, और अगर कर लेते हो तो मेरे को आंसर कमेंट करो, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में इसके सॉल्यूशन के साथ या फिर इसके आंसर के साथ, ठीक है। सो टेक केयर। दिस वाज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस।